हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट पे। आज हम लोग फिर लेकर के आए हैं RS अग्रवाल का औसत में से कुछ सवाल। इससे पहले हमने जो है एवरेज में से जो है 6A का जो है लगभग में 1 से लेकर के 78 तक का पूरा सवाल हम क्लियर करवाए हैं। प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज हम लोग फिर लेकर के आए हैं 10 ठो सवाल। चलिए, इससे पहले हम 78 गो सवाल बता चुके हैं। आज हम 6.B का RS अग्रवाल का जो है एवरेज में का फर्स्ट सवाल लेकर। फर्स्ट नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि 4 भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्या दी गई है। इनमें से 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः इतना प्राप्त होता है, तो ये संख्या ज्ञात करें। एक हम अगर A + B + C अगर हम वह संख्या ए बी सी और डी मान लेते हैं तो इस टाइप में हमको लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम एक तो शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए, सबको जोड़ दीजिए। 36 जोड़ 34 जोड़ 30 जोड़ 32, तो 36 और 34 30 60 10 70 30 100 132 132 हुआ। 132 भागा कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो 6 दूनी वाला 66 हो गया। अब मेरा सवाल क्या कह रहा है, तो 3 संख्याओं का औसत मान के चलते हैं। 3 संख्याओं का औसत, पहला ए नंबर ए का मानते चलते हैं 36, बी को इतना मान के चलते हैं 3 संख्याओं का औसत का रहा है, चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36 प्राप्त होता है। तो पहले मान के चलते हैं 3 गो संख्या कितना है, 3 गो संख्या कितना है, तो 36 है। 3 संख्या का औसत 36 दिया हुआ, तो योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसमें से 66 घटा देते हैं और इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो 36 दिया, 36 तो 72 36 दिया 108 होता है, तो 108 हो गया। 108 में से 66 को घटा करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 108 में से जो 66 घटेगा तो 42 होता है, तो 42/2 बराबर 21। ये कितना हो गया, एगो आंसर ए हो गया, तो ए का वैल्यू। अब मान के चलते हैं 34 ले लीजिए, 34 तिया ले लीजिए और -66/2 कर दीजिए, तो 34 तिया कितना होता है, 34 तिया 102 होता है, तो 102 -66/2 कर दीजिए। 102 में से जो 66 को घटा देंगे तो 36 हो जाएगा। 36/2 बराबर 18 हो जाएगा। फिर आप तीसरी संख्या 30 मानते थे, तो 3 संख्या का औसत 30 है, तो योग कितना हो जाएगा, 30 तिया 90 -66/2 कर दीजिए, तो 30 तिया 90 -66/2 हो जाएगा। तो 90 में से 66 को अगर घटाइएगा तो कितना होता है, तो 30 होता है। 90 में से 66 को घटाएंगे तो 30 होता नहीं, 30 नहीं होगा। 90 में से अगर 66 को घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। 24/2 बराबर 12। अब देखिए, मान के चलते हैं 3 संख्या का औसत कितना है, तो 32 है, तो योग कितना हो जाएगा, 32 × 30 -66 कितना हो जाएगा 2, तो 66। 32 में से 3 को घटा दीजिए, 32 में से 30 32 तिया कितना हो जाएगा, घटाएंगे नहीं, 32 तिया, तो 32 तिया 96 हो जाएगा, तो 96 -66/2 बराबर 30/2 बराबर 15। अब मेरा आंसर कितना आ गया, 21 18 12 और 15, मतलब ये चारों संख्या आ गया। चलिए, अब हम 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। एक और प्रोसेस है, बट वह प्रोसेस जो है बहुत लंबा हो जाएगा, और ये जो है हम 10 टैबलेट पर पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए लंबा प्रोसेस नहीं बनेगा। तो चलिए, लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, हम 2 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 2 नंबर का सवाल मेरा क्या कह रहा, एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्री तथा पुरुष का अनुपात इतना है। यदि स्त्रियों की औसत 34 वर्ष तथा पुरुषों की औसत 32 वर्ष है, तो सारी जनसंख्या की औसत आयु, मतलब सारी जो है जनसंख्या की औसत आयु ज्ञात कर के लिए कह रहा है। देखिए, अब कह रहा है कि एक स्त्री है एक पुरुष है। मान के चलते हैं 11 नहीं कुछ होता, 11 अनुपातिक राशि x मान लेते हैं। अब देख लिए, स्त्री मान के चलते हैं कितना, स्त्री की संख्या कितना है, तो 11। इस सब का औसत कितना हो जाएगा, 34 होता है, तो योग कितना हो जाएगा, स्त्री का योग कितना हो जाएगा, तो 34 गुना 11 तो 340 और 34 340 30 70 4 74, तो 374 हो जाएगा। अब पुरुष का रहा है, पुरुष की संख्या कितना है, तो 10 गो है। इस सब का औसत कितना है,
तो 32 दिया हुआ, तो 32 दाएँ का 320 हो जाएगा। टोटल स्त्री पुरुष मिलाकर के संख्या कितना हो जाएगा, तो 21। 21 का योग 21 मतलब स्त्री पुरुष मतलब 21 व्यक्ति का योग कितना हो जाएगा। 21 स्त्री पुरुष को हम व्यक्ति लिख देते हैं। 21 व्यक्ति का योग कितना हो जाएगा, तो 21 व्यक्ति का योग हो जाएगा 3 दूनी 674 20 74 20 तो 694 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 694 हो जाएगा। अब इस सब का औसत है ना पूछ रहा है, इस सब का औसत बराबर, तो 694 बट्टा 21 हो जाएगा। 694 भागा 21 जो करिएगा तो ये आपको आ जाएगा 33.04। ये मेरा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देख रहे हैं मेरा 3 नंबर का सवाल क्या कर रहा है। 3 नंबर का सवाल कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। इसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है, तो इन 2 पारियों को छोड़कर शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है, तो इसकी उच्चतम रन संख्या कितनी है। अब देखिए कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, तो 40 पारियों का योग कितना हो जाएगा। 40 पारियों का योग, 40 पारी का योग निकालेंगे तो 40 गुना 50 कर देंगे, तो 40 गुना 50 कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20 तो 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। इन 2 पारियों को छोड़ करके शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है, तो 2 पारी छोड़ देंगे तो कितना पारी हो जाएगा, 38 पारी हो जाएगा। 38 पारियों का योग निकाल लेते हैं। 38 पारी का योग कितना हो जाएगा, तो औसत दिया हुआ 48, यहाँ पे 38 हो जाएगा। 38 तो 38 गुना 48 हो जाएगा, तो 38 गुना 48 कर लीजिए कितना होता है, तो 38 गुना 48 करेंगे तो 1824 हो जाएगा। 1824 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अगर देखिए यहाँ पे देखिए इसकी उच्चतम रन संख्या जो है न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है, मतलब एगो का जो है हो जाएगा x हो जाएगा, तो एगो का x माइनस 72 हो जाएगा। और इस दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, तो ये देख लीजिए 2 पारी की रन संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका 2000 में से 174 घटा दीजिए तो 6 6000 10 का 0 हाथ में 1 2 1 3 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में 1 8 1 9 1 10 176 हो जाएगा। अगर पहला संख्या x मानते हैं तो दूसरा संख्या x माइनस 72 होगा ना, तो डिफरेंट का रहा है, तो ये सब का कितना हो गया 176। ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार आ गया। अब देखिए 2x बराबर जो हो जाएगा 176 प्लस ये साइड माइनस है, ठीक है, माइनस इस साइड जाएगा तो 172 प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर 176 1 1 200 240 8 48 तो 200 2 1 348 हो जाएगा ना। इसको गुना कर लीजिए तो देखिए 100 100 200 70 70 तो 140 हो जाएगा, तो 340 6 2 8 मतलब 348। अब इसको 2 से काट दीजिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 दूनी 174 आ जाएगा। तो 174 ये बड़ी संख्या हो गया। अब छोटी संख्या इसमें क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है, तो उसके उच्चतम रन संख्या कितनी है, तो 174 ये बड़ी संख्या हो गया। यही आंसर आ गया, 100 बड़ी संख्या कह रहा है निकालने के लिए। अब चलते हैं हम 4 नंबर की सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल देख रहे हैं, यहाँ बहुत छोटा सा ही है, तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे हम बना देते हैं 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल के लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए कहा कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, तो इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, मतलब 4 गो पूर्णांक है, इनका योग औसत कितना है, 66 है। अब कह रहा है कि इन सब का योग मतलब 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का वर्गों का औसत 66 है, तो इन पूर्णांकों का औसत कह रहा है, मतलब 66 के वर्गमूल किसके अब क्रॉस में आ रहा है, तो 66 का जो है वर्गमूल देखिए 88 वर्ग किसके समान आ रहा है, मतलब 66 का जो है वर्गमूल किसके समान आ रहा है, तो 9 81 हो जाएगा 88 64, तो 66 का वर्गमूल 8 के समान आ रहा है, 8 का लगभग में आ रहा है, लगभग में आ रहा है,
मतलब 66 का जो वर्गमूल 8 के लगभग में आ रहा है, तो 5 संख्या जो होगा तो वो 8 के लगभग में हो जाएगा 66। अब देखिए 5 ठो संख्या है, 1 ठो संख्या हो गया, 2 ठो संख्या होगा, 3 ठो संख्या होगा, 4 ठो संख्या, 5 ठो संख्या। अगर यह संख्या 8 हो जाएगा तो इनसे एक पीछे, तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज 8 आ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। एवरेज मानते चलते हैं, पिछला संख्या होगा तो 5 को संख्या हो गया, 5 में पिछला को 8 मानते हैं, तो 8 से प्राकृतिक संख्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है, तो मतलब एक पीछे हो जाएगा, तो 7 1 8, 8 से इधर बढ़ेगा तो 9 10 हो गया। अब कह रहा है कि इस सब का स्क्वायर कह रहा है, इस सब का स्क्वायर कह रहा है, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। बट्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो बट्टा 5 कर देते हैं। अब देखिए 36 9 6 15 4 15 4 19 19 1 20 20 का 0 हाथ में 2 हो जाएगा, तो 20 का 0 20 से 9 आता, 0 हाथ में 2, 10 2 12 8 20 6 26 4 26 4 30 3 33 33 का 3 हाथ में 3 हो जाएगा, बटा 5 कर दीजिए, मतलब 6 5 33 6 5 33 66 आ गया। मतलब ये पूर्णांक कितना आ गया, 66। इतना यह मेरा प्रूव्ड हो गया, ये मेरा सही है सवाल। मतलब ये जो 5 पूर्णांक संख्या होगा 6 7 8 9 10 हो जाएगा। मतलब इन पूर्णांकों का औसत क्या है, मतलब ये कारा पूर्णांक करने के लिए। अब चलते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 8 छात्रों के एक समूह के एक छात्र 60 केजी भार वाले छात्र के स्थान पर नए छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की भार ज्ञात करें। हम आप लोगों को इस टाइप के सवाल में कितना बार बताए थे, नए व्यक्ति की भार बराबर नए व्यक्ति की भार बराबर आप लोगों को बताए थे गए व्यक्ति की भार प्लस माइनस, मतलब वृद्धि हो रहा है तो प्लस होगा, प्लस माइनस वृद्धि या गुना संख्या, तो कितना हो रहा है, तो 8 छात्रों ने हो रहा था 8, तो 60 पल जोड़ 8 हो जाएगा, तो 60 8 68 हो जाएगा, 68 ये मेरा आंसर आ गया। ये 5 नंबर का सवाल है। मतलब नए व्यक्ति की भार बराबर गए व्यक्ति की भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी या संख्या लिख दीजिए, बात बराबर पड़ेगा, संख्या गुना प्रतिशत में, मतलब प्रतिशत में नहीं, वृद्धि या कमी हो जाएगा। तो 60 प्लस मान के चलते हैं, 8 गुना 1 की वृद्धि हो रही, तो 60 है तो वृद्धि होगा तो प्लस ही होगा, तो 60 प्लस 1 8 मतलब 68 केजी भार वाला नया व्यक्ति आ गया। अब 6 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व एक परिवार 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। मतलब क्या रहा है कि 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। इसी अंतराल में 2 बच्चा पैदा हो जाने से आज भी परिवार का औसत आयु वही है। यदि इन 2 बच्चे की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी। अब कह रहा है कि देखिए वर्तमान में 4 सदस्य है, इसका योग देख लीजिए। वर्तमान में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व एक परिवार है, तो 4 सदस्यों का औसत आयु 24 वर्ष है। तो आप देखिए 4 को सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा, सदस्यों की संख्या 4 हो जाएगा। देखिए 10 वर्ष पूर्व एक सदस्य का आयु 24 वर्ष था, मतलब तो 4 को सदस्य का, तो 24 गुना 4 है, उसमें 40 ऐड कर देते हैं, तो इससे अच्छा होगा जो कि हम 10 इसी में ऐड कर देते हैं। 4 को संख्या तो औसत कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर हो जाएगा 24 24 और 10 कर दीजिए, 24 वर्तमान समय में करा तो 24 और 10 मतलब 34, ये वर्तमान समय में हो गया। तो वर्तमान समय में योग, वर्तमान समय में योग, वर्तमान समय में योग कितना हो जाएगा, तो 34 गुना 4 हो जाएगा, 34 गुना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 गुना 4 हो गया। अब देखिए 34 गुना 4 हो गया, तो 34 को जो 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 चौका 16 को 6 हाथ में 1 4 तिया 12 1 13 मतलब 136। मतलब कह रहा है कि 4 सदस्यों का जो औसत योग है वो 136 वर्ष है। अब कह रहा है कि इसी अंतराल में 2 बच्चा पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। मतलब कह रहा है कि अगर 2 बच्चा जो पैदा हो गया तो आज भी वह आयु कितने हैं, तो वही है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
2 वर्ष का अंतर हो जाता है। तो 136 प्लस एक्स प्लस 2 वर्ष, 2 गो बच्चा जन्म लिया और उसका औसत आयु कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 गो बढ़ गया तो 6, और इसका जो होता है मतलब इतना हो गया ना, तो इसका जो है एवरेज कितना, औसत आयु कितना है, तो 24 ही है। तो इसको हम 24 कर देते हैं, ठीक है, 24 कर दीजिए। अब 24 छक्का गुना कर दीजिए, एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 138 कर दीजिए। देखिए ये x प्लस हो गया, तो x कितना हो गया, 2x, 136 2 138 बराबर 24 गुना 6 कर दीजिए। तो 24 गुना 6, तो 24 गुना 6 कर दीजिए। तो 24 छक्का 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14, तो 144 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि 2x बराबर 144 माइनस 138, तो 144 में से 38 घटेगा तो 6 ना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 138 तो 2 तो 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ पे मांग क्या कह रहा है, 2 वर्ष का अंतराल, तो छोटे बच्चे की आयु कितनी है, तो छोटा बच्चा का आयु कितना है, तो 3 वर्ष, तो यही तो हो गया, छोटा बच्चा का आयु कितना है, x हो गया 3 वर्ष, बड़ा बच्चा का आयु है x प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5 वर्ष हो गया। चलिए अब हम 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 7 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, देख लीजिए। एक व्यक्ति तथा उसके पिता पत्नी जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा उसके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी है जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, उस समय आयु कितना है, तो 25 वर्ष है। अब कह रहा है कि 25 वर्ष है, तो कह रहा है कितना है। देखिए विवाह कितना, 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, तो 7 नंबर का 7 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, विवाह, 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, तो विवाह के समय आयु, मतलब एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। तो 25 गुना 2, पति पत्नी है तो 50 वर्ष हो जाएगा। अब पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, पति प्लस पत्नी का आयु, पत्नी की आयु कितना हो जाएगा वर्तमान समय में, तो 50 प्लस 7 7 बढ़ेगा तो 14 बढ़ेगा, तो 50 10 60 हजार 64 वर्ष। अब देखिए बच्चा प्लस पति प्लस पत्नी का औसत आयु 23 गुना 3 कर दीजिए, तो 23 या 69 वर्ष हो जाएगा। तो अब बच्चा का आयु नहीं निकल जाएगा, में से 64। देखिए अब देखिए 7 वर्ष पूर्व विवाह के समय आयु कितना था, 25 वर्ष था। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, 25 में 5 जोड़ देंगे तो 32 वर्ष, तो 32 और दूनी 64 वर्ष हो गया, वर्तमान आयु हो गया। अब पति पत्नी और बच्चा का आयु जो होता है 29 वर्ष है, तो तीनों का औसत दिया हुआ है 23, तो संख्या 3 हो गया, तो योग कितना हो जाएगा 69। अब इस दोनों में से जो घटा देंगे तो इसका बच्चा का एज नहीं निकल जाएगा। इस टाइप में हम कितना बार सवाल बता चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 8 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 8 नंबर का सवाल कह रहा है, गणित की एक परीक्षा में लड़का का औसत अंक 73 तथा लड़की का औसत अंक 71 है। इन सारे विद्यार्थियों का औसत अंक इतना है, तो इनके प्रतिशत लड़की तथा लड़के की इस परीक्षा में बैठे थे। अब कह रहा है कि कितना बैठे, तो
जी से गर्ल मान लीजिए, बी से बॉय मान लीजिए। लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 73 है, और लड़कों का कितना है तो 71। इस दोनों का एवरेज कितना है, 71.8 है। मिक्स एग्रीगेशन पे बना दीजिए। इसको जो होता है 0.8 आ गया, इसका कितना हो जाएगा 1.2 आ गया। इसको इसका काट लीजिए, मतलब 2 4 दूनी 8, 2:3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि गर्ल और बॉय का निकाला है, तो गर्ल बराबर लिख देंगे। गर्ल की संख्या कितना है, 2 है, तो 2/5 गुना कितना हो जाएगा, तो 100 कर दीजिए। तो 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 दूनी 40 गो गर्ल हो गया। अब बॉय की संख्या निकाल देंगे, तो बॉय 3 है, तो 3/5 गुना 20, तो 20×5 100, तो 20 या 60 को बॉय हो गया। अब कह रहा है कि परसेंटेज कह रहा है ना, तो परसेंटेज मतलब बॉय लड़का तथा लड़कियों का, इसका 40% हो गया। और एक सेकेंड, ये कुछ इसका जो है 40% हो गया, इसका 60% हो गया, यही आंसर आ गया। चलिए अगर अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कह रहा कि एक कक्षा में 50 छात्र है, एक 40 केजी भार वाले छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा उनके स्थान पे नए विद्यार्थी प्रवेश लेता है। इससे औसत भार 100 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की भार कितनी होगी। हम आप लोगों को कितना बार बताए थे, इस टाइप में जब भी सवाल दे तो आप लोग डायरेक्ट लिख देना है नए छात्र का औसत भार बराबर हो जाएगा गए व्यक्तियों की भार। मतलब 40 केजी भार वाले व्यक्ति चला जाता है, 40 केजी भार वाले व्यक्ति चला जाता है, उसके स्थान पे कितना होता है, तो भार जाता है, तो टोटल संख्या कितना है 50 है। उसमें जो है 100 ग्राम की कमी आ जाती है, तो 100 ग्राम का कमी को हम क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम को अगर हम केजी में बदलेंगे, 100 ग्राम को अगर हम केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे 0 तो ये हो जाएगा 0.1, तो 0.1 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे 40 माइनस, मतलब 50 को जो 1 पॉइंट से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 5, तो 5 1 5 हो गया, दशमलव के साइड चला गया, तो 35 वर्ष ये मेरा आंसर है। तो नए विद्यार्थियों के बाद 35 हो गया। अब 10 नंबर की सवाल देख लेते हैं। कहा ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष, बी तथा सी की औसत आयु इतना, ए सी तथा सी की औसत आयु इतना, तो ए बी सी में से प्रत्येक की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो ए बी सी की प्रत्येक की आयु कह रहा। देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, तो ए बी का योग निकाल लेंगे। ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। नहीं तो आप लोग ऐसे लिखिए 20 गुना 2 बराबर 40 हो जाएगा। बी प्लस सी का औसत आयु कितना हुआ, 19 हुआ था, तो 19 गुना 2 कर दीजिए, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। ए तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष है, तो ए प्लस सी कर दीजिए, तो कितना है 21 है, तो 21 गुना 2 कर दीजिए, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, 2 ठो ए है, 2 ठो बी है, 2 ठो सी है, इस सब का योग 40 40 80 या 40 40 40 80 हो जाएगा, और 40 120 हो जाएगा। तो देख लीजिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो 120 आ रहा है। अब ये जो है ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का औसत एवरेज कितना हो जाएगा, तो 40 दूनी 60 हो जाएगा। तो अब निकाल लीजिए ए बी सी का आयु कितना है 60 है, तो ए बी का आयु निकालने के लिए तो ए का आयु निकाल लेंगे, तो ए बी सी में से बी सी को घटा देंगे, 38 को घटा देंगे। तो ए बी सी में से जो 38 को घटाएंगे तो 60 माइनस बी सी को घटा दीजिए 38, तो 60 में से 38 को घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब मान के चलते हैं बी को, बी का आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए सी को घटा देंगे, मतलब 60 में से जो है 42 को घटा दीजिए, 60 में से 42 को घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा। 60 में से जो अगर 42 को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। अब सी का एवरेज निकालने के लिए तो ए बी को घटा दीजिए, तो 60 में से 40 को घटा दीजिए, 60 में से 40 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। मतलब ए बी सी का औसत आयु कितना, ए बी सी का आयु कितना हो जाएगा 22 18
20। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरा ये 10 का सवाल समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।